पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। तो आपको यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात में बताना है कौन सा है। ठीक है, तो देखिए प्रतिलोम अनुपात समझने का सीधा सा अर्थ है अगर एक चीज़ बढ़ाया जाए तो दूसरी चीज़ कम होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। तो पहला यहाँ पर क्या है, व्यक्तियों की संख्या। अगर हम व्यक्तियों की संख्या क्या करें, पहले को बढ़ाना है, याद रखना है, पहले वाले को बढ़ाने पर दूसरे वाले को देखना है कम होगा या नहीं। ठीक है, अगर हम किसी काम पर व्यक्ति लगे हुए हैं उनको बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 2 व्यक्ति लगे हुए हैं, वो 2 व्यक्ति एक काम को कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, एक मकान को बना रहे हैं 30 दिन में, और हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर, देखो ध्यान समझना, 2 व्यक्ति मकान को कितने समय में बना रहे हैं बताओ जल्दी, 30 दिन में बना रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, व्यक्तियों की संख्या बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़ा देते हैं, इसको 10 व्यक्ति कर देते हैं। अब 10 व्यक्ति दूसरे काम कितना समय लेंगे बनाने में, जल्दी बताओ, केवल 5 दिन लेंगे ना, 5 दिन लेंगे। अब आपको पता चला कि हाँ एक को हमने बढ़ाया, दूसरा वाला क्या हुआ, कम हो गया। देखो यहाँ पर हमने 10 व्यक्ति किया, समय क्या हुआ, कम हो गया, 5 दिन में ही पूरा हो जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रतिलोम अनुपात हो गया। आपको याद रखना है पहला वाला क्या होगा, प्रतिलोम अनुपात होगा। दूसरा वाला देखिए, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम देखेंगे चाल बढ़ाने पर, चाल यानी स्पीड अगर आप बढ़ा देते हो, ठीक, गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे तो समय क्या कम होगा, हाँ कम होगा। जैसे आप 1 घंटे में पहुंचोगे, स्पीड बढ़ा दोगे तो आधे घंटे में ही पहुंच जाओगे, लेकिन दूरी जो वो कम नहीं होगी। आप देखोगे आपकी बाइक जो होती है उसके अंदर मीटर लगा होता है, ठीक है, किलोमीटर, जिसके अंदर बताना है कितनी दूरी तय किया। तो वो दूरी अगर आप स्पीड बढ़ाते हो वो बहुत जल्दी जल्दी भागता है। ठीक है, तो दूरी कम नहीं होती, उतनी रहती है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ कम नहीं हो रही है, इसलिए क्या कहेंगे, ये आपका प्रतिलोम समानुपात नहीं है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तीसरा नंबर, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल। अब खेती की गई भूमि जो है उसको अगर आप क्या करते हो, देखो पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। अब देखो यहाँ पर अगर आप खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल यानी जमीन की बात हो रही है। ठीक, अगर आप जमीन को बढ़ा दोगे, क्या आपकी फसल कम हो जाएगी, नहीं। अगर आपके पास थोड़ी ज़मीन है और आप ज़मीन खरीद लेते हो तो उसके अंदर क्या कम फसल होगी, नहीं, ज़्यादा होगी ना, जितनी ज़्यादा ज़मीन उतनी ज़्यादा फसल होगी। तो ये भी आपका क्या है, प्रतिलोम समानुपात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बढ़ रहा है। ठीक है, जिसके अंदर कम होगा वही होगा। अब देखो 4 नंबर में, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। अब देखो इसके अंदर ऊपर वाले में दूसरे नंबर में दूरी थी, इसलिए इसके अंदर ये प्रतिलोम समानुपात नहीं था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर देखो दूरी नहीं आ रही है, केवल 2 चीज़ें, समय और चाल। अब देखो यहाँ पर अगर आप क्या करो, गाड़ी की चाल बढ़ा दोगे, ठीक है, जो आपकी गाड़ी है उसकी चाल बढ़ाओगे, आपको कहीं जाना है और आप उसको तेज़ चलाओगे, ठीक, स्पीड से चलाओगे, तो उसकी जो होगी, ठीक है, समय जो होगा वो कम लगेगा। क्या, समय कम लगेगा। आपको पता चला, वेरी गुड। अगर आप कहीं पर जा रहे हो, आपको देर हो रही है, आपने देखा होगा, आप स्पीड बढ़ा देते हो गाड़ी की ना, तो क्या होता है, आप जल्दी पहुंच जाते हो, कम समय में पहुंच जाते हो। तो ये आपका क्या है, प्रतिलोम समानुपात। हमने क्या किया, चाल बढ़ाया और समय कम लगा, तो एक को बढ़ाने पर एक कम हो रहा है। ठीक है, अब देखो किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें, जनसंख्या यानी लोग जो होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, अगर हम जनसंख्या को बढ़ाएं, जो वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, किसी देश में, उसको हम बढ़ाएंगे तो बताओ भूमि जो है वो भी बढ़ेगी, नहीं। जो हमारा भारत का नक्शा है वो उतना ही रहेगा, चाहे जितने आदमी बढ़ जाएं भारत में ना, आदमी बढ़ते जाएंगे लेकिन भूमि नहीं बढ़ेगी, भूमि हमारी कम होती जाएगी, मतलब जितनी है उतनी रहेगी, ऐसे समझ लो। ठीक है, लोग ज़्यादा होंगे लेकिन हमारी जो भारत का नक्शा है भैया वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, या कह सकते हो जिस देश की बात हो रही है उसका नक्शा वैसे ही वैसा रहेगा। ठीक है, वहाँ पर भले ही जाए जितनी जनसंख्या हो जाए। तो यहाँ पर ये आपका प्रतिलोम अनुपात नहीं होगा, सॉरी, ये प्रतिलोम अनुपात होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक चीज़ बढ़ नहीं रहा है। देखो जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन भूमि बढ़ रही है क्या, नहीं, भूमि जितनी है उतनी रहेगी। तो ये भी आपका प्रतिलोम अनुपात होगा। तो यहाँ पर आपका पहला, चौथा और पांचवा क्या होगा, प्रतिलोम अनुपात होगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो आप इस तरह से लिख देंगे, पहला, चौथा और पांचवा प्रतिलोम अनुपात में है। ठीक है।